नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कुनकरी विधानसभा सीट से विधायक विष्णुदेव साय को राज्य का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। विष्णुदेव साय अपनी सादगी के लिए मशहूर है। साय को सीएम बनाकर बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। विष्णुदेव साय के साथ छत्तीसगढ़ के करीब 7 नेता सीएम पद की रेस में थे, लेकिन सभी को पीछे छोड़कर विष्णुदेव साय को सत्ता की कमान सौंपी गई है। साय को पीएम मोदी और अमित शाह का खास भी बताया जाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को पूर्ण बहुमत मिला। विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और बीजेपी को 54 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस को महज 35 सीटें मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की कमान अमित शाह ने संभाल रखी थी। अमित शाह ने कनकरी में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि विष्णुदेव साय को कुनकरी से विधायक बना दीजिए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। विष्णुदेव साय को अब राज्य का मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। साय 2014 से 2019 तक मोदी की कैबिनेट में मंत्री भी थे। उनके पास स्टील और माइंस विभाग की जिम्मेदारी भी थी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सीएम पद की रेस में रमन सिंह, रेणुका सिंह, अरुण साव, ओपी चौधरी समेत कई बड़े दावेदार थे, लेकिन सरगुजा संभाग से आने वाले विष्णुदेव साय ने सभी को पछाड़ दिया। कहा जा रहा है कि 32% आदिवासी सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने ये स्टेप उठाया है। इसके साथ ही विष्णुदेव साय की सादगी प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनती रही है। 2018 में बीजेपी की हार के बाद विष्णुदेव साय को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। अगर ऐसे में छत्तीसगढ़ में भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री बनाती है तो सबसे पहला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का होगा। विष्णुदेव साय राज्य में आदिवासी का बड़ा चेहरा है। साय इस बार कुनकुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। साल 2022 में विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। साव इस बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। छत्तीसगढ़ की गिनती आदिवासी बाहुल राज्यों में होती है। वहां के 32% आबादी एसटी वर्ग की है। 32% आबादी को साधने के लिए बीजेपी आदिवासी सीएम का दांव चल दिया है। बीजेपी के फैसले अक्सर चौंका देते हैं। कांग्रेस या पत्रकार या तमाम विपक्षी नेता हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, तमाम कयासबाजी बीजेपी के आगे धरी की धरी रह जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो जो सीएम जिस तरह से फेस बनाने की उनकी कला, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र, उसके पहले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, इस तरह के सीएम को जब सामने लाया गया, किसी को अनुमान नहीं था कि कौन सीएम बनेगा। लेकिन विष्णुदेव साय को लेकर कहा जा रहा था कि ये एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़े आदिवासी वोटर्स हैं और उनको साधने के लिए बीजेपी ने ये बड़ा दांव यहां पर चला है। इसके साथ साथ अब 3 राज्यों में एक राज्यों की गुत्थी तो यहां पर सुलझ गई, लेकिन राजस्थान, अब मध्य प्रदेश, अब यहां पर क्या होगा, इसकी भी चर्चा अब तेज हो गई है। क्या मध्य प्रदेश की कमान वापस से शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जाएगी या राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे को सौंपी जाएगी? हालांकि दोनों नामों पर कयासबाजी सिर्फ जारी है, लेकिन राजस्थान में तो लग रहा है कि ना तो बालकनाथ, ना तो सीपी जोशी, ना तो वसुंधरा राजे, बीजेपी किसी एक ऐसे कैंडिडेट को लाने जा रही है कि जिससे लगता है कि वो राज्य में बार बार 5 साल में सत्ता बदलने की जो प्रथा है उसको उस मोहरे के सामने वो हरा देगी। मतलब कि वो सत्ता बदलने का जो रिवाज है वो बीजेपी तोड़ सकती है। तो अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में तो विष्णुदेव साय का रास्तेला खो गया, लेकिन अब क्या मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कौन से नए चेहरे लाके बीजेपी सबको चौंकाने वाली है?